नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अब हम देखते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो राजस्थान में कौन कौन सी जगह प्राचीन सभ्यता स्थल है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रस्तर युग कौन सा? जब पत्थर से औजार बनाए जाते थे। तो प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाए। किसके? धातु के। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहट क्षेत्रों से मिलते हैं। अब ये कालीबंगा, सबसे पहली सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। तो राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकान में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं और अग्नि कुंड भी मिले हैं। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समान दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब नगर के बाहर खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि मिले हैं। और कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। कौन सी? कालीबंगा की। आगे देखिए, आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती कहलाती थी और यहाँ पर जो तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र भी था। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों या मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मतलब एक बड़े कमरे को छोटे छोटे कमरों में बांट लिया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। उच्च कोटि के चावल मिले हैं। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड। तो आहड़ में कैसे मृदभांड है? लाल भूरे, हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्त्रियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने और 26 किस्म के 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप के विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड तथा भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। बालाथल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण मिले हैं। कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। और कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां के चिन्ह मिले हैं। बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। कौन सा? बुना हुआ। अब है गणेश्वर सभ्यता। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति
कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत संख्या में मिले हैं, इसी कारण इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ताम्र नगरी, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले। कौन कौन से? एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन आदि हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण कालीन थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांबर, बागोर और रेड आदि प्रमुख स्थल हैं। अब है बैराट। बैराट जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी विजय की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था अंतिम समय। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के दो स्तंभ लेख कौन कौन से? भाब्रू और बैराट मिले हैं और बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क, 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किलेम, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। ये सारे स्थान क्या हैं? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जालोर में भिलमार, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण कौन से? पाषाण कालीन, ताम्रपाषाण तथा ताम्र लोहकालीन संस्कृति के मुख्य क्षेत्र हैं। अब देखिए, यह है शब्दावली। उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। पाषाण, पत्थर। ताम्र, तांबा। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला? तो ये मिला था बैराट। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति है, तो कौन सी संस्कृति है? गणेश्वर। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? ताम्रवती के नाम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।